आयामी संसार में रहते हैं। इसे समझने के लिए हमें धीरे धीरे इन आयामों में ऊपर की ओर जाना होगा। वेदों के अनुसार हमारे इस संसार में 84 आयाम हैं। हम जिस आयाम में रहते हैं वो आयाम तीसरा आयाम है। इस आयाम में 14 लोक आते हैं, जिनमें स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, भूवल लोक और कितने ही लोक आते हैं। इसी आयाम में देवता वास करते हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, राक्षस भी वास करते हैं। इस आयाम के ऊपर जाएंगे तो चौथा आयाम आता है, जिसे समय कहते हैं। ये जो आयाम है, ये जो समय है, वो सिर्फ हमारे इस 3 आयामी संसार के लिए ही है। इस आयाम के ऊपर का जो समय होता है वो अलग होता है। चौथा आयाम समय होता है। इसके ऊपर जाएंगे तो 5वां आयाम आता है, जहाँ ब्रह्मदेव वास करते हैं। भगवद गीता के अनुसार जब हमारे 4 युग 1000 बार पूर्ण होते हैं, तब इस 5वें आयाम का यानी कि ब्रह्मदेव का एक दिन पूरा होता है। उतना ही समय रात्रि के लिए भी होता है। और वैसे ही 100 वर्ष पूरे होने पर ब्रह्मदेव की आयु समाप्त होती है। इस 5वें आयाम के ऊपर हम जाएंगे तो छठा आयाम आता है। अब हम भगवान विष्णु के 3 मुख्य रूपों की बात करेंगे, जिनमें से पहला है महाविष्णु या कर्णोत्कसाय विष्णु। ये विष्णु छठे आयाम में वास करते हैं। ये विष्णु इस संसार में तेज, ऊर्जा और शक्ति बनाए रखते हैं। इसके बाद आते हैं गर्भोत्कसाय विष्णु। इनकी नाभि में से ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई। ये विष्णु भी छठे आयाम में वास करते हैं। और ऐसे बहुत सारे ब्रह्माओं की उन्होंने उत्पत्ति की और ब्रह्मा ने अलग अलग ब्रह्मांडों की उत्पत्ति की। इस छठे आयाम के ये 2 विष्णु वास करते हैं। इसके अलावा जो तीसरे विष्णु हैं, कर्णोत्कसाय विष्णु, ये विष्णु हमारे इसी तीसरे आयाम में वास करते हैं। इस संसार के कण कण में वास करते हैं। इसके अलावा इस आयाम के ऊपर अगर हम जाएंगे तो 7वां आयाम आता है, जहाँ दिव्य ज्योति आती है, जिसे मोक्ष का द्वार भी हम कह सकते हैं। इस आयाम के ऊपर हम जाएंगे तो 8वां आयाम आता है, जहाँ महादेव वास करते हैं। यही ऊपर के आयाम से नीचे के सभी आयामों को नियंत्रित किया जाता है। इस आयाम के ऊपर की ओर जाएंगे तो 9वां आयाम आता है, जहाँ नारायण वास करते हैं, वैकुंठ लोक आता है। इस आयाम के ऊपर जाएंगे तो 10वां और अंतिम आयाम आता है, जहाँ पर ब्रह्म निराकार परमात्मा वास करते हैं। यहाँ परमात्मा अपने उस विराट रूप में वास करते हैं, जो रूप भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था। यही सत्य परमात्मा है, यही सदाशिव है और यही सत्य नारायण विष्णु है। इस आयाम को अनंत आयाम भी कहते हैं। यही वो आयाम है जहाँ वेदों के आधार पर जिन 84 आयामों का वर्णन किया गया है, वो इसी आयाम में कहीं ना कहीं है, लेकिन इसका बोध हमें अभी नहीं है। इसके अलावा वीडियो के थंबनेल में जो हमने आपको बताया था नारायण और भगवान विष्णु के वैष्णवास्त्र और नारायण अस्त्र, तो भगवान विष्णु के हमने सिर्फ इन अलग अलग रूपों को वर्णन करने के लिए ही बताया था। भगवान विष्णु जो नारायण है वो एक ही है, बस उनके अलग अलग रूप है, अलग अलग नाम है, मूल में एक ही है। क्योंकि नारायण भी शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करते हैं और भगवान विष्णु भी वही धारण करते हैं। वैसे तो महादेव और नारायण भी दोनों एक ही हैं। तो आप लोग ईश्वर में भेद मत कीजिएगा, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया गया था वीडियो। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिलती रहे। धन्यवाद।